ना, इसको श्वासोश्वास याद कहा जाता है। बहुत अच्छा। देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदैव ध्यान रहे, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेगा, है ना। संसार में कितने धर्म हैं और धर्म की शाखाएं भी हैं और उनके भी सत्संग, ऐसे नहीं सिर्फ हमारे सत्संग, उनके भी सत्संग होते हैं, परंतु उनके सत्संगों में या उनके जो फॉलोवर्स हैं उनसे कोई कुछ नहीं कहता। और यहाँ अच्छा ये ओम शांति में जाते बीके कुमारी है, बीके अच्छा ये भी ऐसा काम करते, तो जरा सी भी उसके अंदर, क्योंकि पूरे संसार की नजर है हमारे से ज्यादा वे अटेंशन रखे हमारे पे है। हाँ अपने पे नहीं रखते, हमारे पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के अंदर पता है कि ऐसी पढ़ाई कहीं पढ़ाई नहीं जाती, और ये बच्चे भी गिरे तो फिर संसार में कौन उठेगा। तो सदैव ध्यान रहे, जैसा हम कर्म करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे, किसी भी बात का मिथ्या अहंकार भी न आए। मैं ये हूँ, मैं वहां जाता हूँ तो नहीं सब कुछ, ऐसा नहीं है। ये मिथ्या अहंकार, मिथ्या माने झूठा, झूठा अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार शुद्ध अहंकार हो, मैं आत्मा हूँ, ये शुद्ध अहंकार, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, शुद्ध अहंकार। तो बाबा कहते हैं, मुरली कभी भी मिस नहीं हो, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो, ये आंखें धोखा ना दे। आंखों की बड़ी संभाल करनी, क्योंकि आंखें जो है ना, ये उठा भी देती है, गिरा भी देती है ना। और जो नजरों से गिर जाए वे जीवन में कभी नहीं उठ सकता। चाहे घर में कितना, जो बच्चा घर में देखो, जिस बच्चे की चलन खराब हो गया और माता पिता की नजर से गिर गया, वे समाज के नजर से गिर गया, फिर वो शायद कितना अच्छा करने की कोशिश करे, गिर गया तो फिर। इसलिए आंखें, बाबा कहते हैं ये आंखें धोखा न दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए फिर बाबा ने इसके लिए टारगेट दे, क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति बनानी है तो हमें क्या करना है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो, अच आप चले, मुंह से बाबा बाबा शिव बाबा कुछ नहीं है, अंदर ही अपनी घोट तो नशा चाहिए, ऐसा बाबा को याद करना। तो बाप को याद करो और विक्रमों से बचे रहो, विक्रम ना हो पाप कर्म, क्योंकि माया इधर हटे, बाबा से बुद्धि इधर उधर गई और माया कुछ ना कुछ पाप कर्म करा दी। इसीलिए अटेंशन ज्यादा से ज्यादा बाबा की तरफ है। अब लौकिक में है, गृहस्थ में है, बुद्धि इधर उधर तो जाती है, लेकिन फिर भी बुद्धि को खेचो। ये चित्र जो बाबा का लगाया है, अब बाबा तो कहते हैं इनको नहीं देखना, मुझे देखना, परंतु बुद्धि इधर उधर भागते, इनको देखने से खींच के हम बुद्धि को पास ले आते हैं, है ना। घर में भी बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाओ, से पानी भर कर रखते हैं, जब भर जाता तो नीचे भी लटका था, तो जो लगा तो सब खींचता था। हां हां, जब कोने से पानी खींच के लगता ना, तो ऐसे बुद्धि जब हमारी जावत भाई खींचे उसे खूब। हाँ, जब विकार होने जावे तो उसे थामो, चौकीदारी की ड्यूटी दे दो, उससे बोलो यदि कोई भी भूत आएगा तो तेरी खैर नहीं करना। मन हमारा मंत्री है ना। तो पहले क्या होता है, अधिकारी से मिलने के लिए संतरी से मिलना पड़ता है, मंत्री से मिलना पड़ता है, मंत्री से मिलने के लिए पहले संतरी से मिलना पड़ता है। अच्छा, संतरी भी होता है कोई?
हाँ, मंत्री के नीचे संतरी होते हैं ना, जो उनके पहले पता चला संतरी भी होता है। हाँ, संतरी होते हैं मंत्री के नीचे, जो भेजेंगे मंत्री के पास में गेट पे ही रहते हैं, उनको मंत्री पार करके जब जाना पड़ेगा अंदर। द्वारपाल होता है, द्वारपाल तो संतरी है। द्वारपाल जो है वही संतरी है, उसको द्वारपाल कह देंगे, संतरी कह देंगे। पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो उसके अंदर चलता है। राजाओं के जमाने में अब आकाश को आकाश ही थोड़ी कहते हैं, नभी कहते हैं। नहीं, मतलब ये नाम पहली बार सुना मेरा मतलब। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल में जरूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु है। ये हमें ख्याल करके क्लास में बैठना चाहिए कि परमात्मा तीन रूप से, बाप है तो हमारी पालना कर रहा है, टीचर है तो हमें पढ़ा रहा है, सदगुरु है तो हमें हमारी सदगति करके हमें दुर्गति से सदगति में ले जा रहा है, रोज हमें वरदानों से फुल कर देता है ना। तो अब भक्ति मार्ग में तो हमें अलग अलग करने पड़ते हैं, बाप अलग है, टीचर अलग है, गुरु अलग है, और यहाँ तो सब कुछ एक में मिल रहा है, सारा पका पकाया। कितना बाबा कहता है, पत्थर वाला माल देता हूँ, पत्थर। एक ही दुकान में सब। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, और ये महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाबा को याद करते, बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से, फिर सतो में, रजो में, और फिर तमो में आना। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैशाल्य में हैं। भल तुम संगम पर हो, सारी दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं। भल तुम संगम पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है तो वैशाल्य, परंतु हमने वैशाल्य से किनारा किया। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। कितना बाबा तो 5000 वर्ष को भी कह देता है, आज और कल की बात। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो शिवालय दूर है। फिर दूर लगता है जब याद नहीं रहती, याद रहेगी तो वो नजदीक है ना। जैसे देखो, भगवान भगवान कहने से भगवान तो अरे दूर होता चला। ऋषि मुनियों ने कह दिया भगवान को पाना तो बहुत मुश्किल होता। बाबा ने कहा, बच्चे भगवान मत कहो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और पिता जो है नजदीक का संबंध है। पिता कहते ही वो हमारा, हम उसकी गोद में आ गए, है ना। हम अधिकारी बन गए, हम भिखारी थे, है ना, हम अधिकारी बन गए, बाबा के बच्चे बन गए ना। जैसे देखो, एक राजा जो था वो बैठा हुआ और पैसे बांट रहा था फकीरों को। फकीरों की लाइन लगी हुई थी, एक एक रुपया सबको। अब राजा का जो लड़का आया खेलता कूदता हुआ, तो उसको कुछ चीज वगैरह की, कुछ सामान की जरूरत होगी, छोटा बच्चा था। आया और पापा की जेब से 10 का नोट निकाला, चला। क्योंकि अधिकारी है, और वो भिखारी जो लाइन में लग रहे 1 रुपए के लिए, और वो अधिकारी है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, तो हम अधिकारी हैं। परमात्मा की संपत्ति अथाह संपत्ति है, उसका बाबा ने हमें अधिकारी बना दिया है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो शिवालय दूर है। सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। एक तो बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मा पवित्र बनना है, मन से भी
कर्म से भी, वाचा से भी, है ना। कई दफे हम ब्रह्मचर्य के पालन तो करते हैं, दुनिया में भी बहुत लोग करते हैं, है ना। एक गांव के अंदर एक साधु था, और वो साधु जो था ना, यूं बता दें, वे जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दे वही ठीक हो जा, जिस पे हाथ रख दे वही ठीक हो जा। अरे क्या है, तो लोग, बुद्धिमान लोग पूछे क्या बात है इसके पास में, जिस पे हाथ रख दे वही ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा महाराज से अकेले में, भाई को चमत्कार बताओ क्या है। उनने के चमत्कार कोई नहीं है, ये तो पवित्रता की बात है। जिस अंग को आप पवित्र बना लोगे, अब इन हाथों को पवित्र बना लो, कभी इन हाथों से गलत कार्य ना हो, तो ये हाथ ऐसा काम करेंगे, वरदान काम करेंगे। आंखों को पवित्र बना, बाबा देखो दृष्टि देते ना, पवित्र दृष्टि है, एकदम सन्नाटा हो जाता है ना, वाइब्रेशन कैसे फैल जाते हैं। तो ऐसे ही हम अपने अंग अंग को पवित्र बनाएं। उसके लिए खाली ब्रह्मचर्य की जरूरत नहीं है, मनसा वाचा कर्म, बाबा ने कहा तीनों की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। एक तो बार बार कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मा पवित्र बनना है, और ये आंखें भी धोखा देती हैं। जरा सा भी कोई नेगेटिविटी देखी और बुद्धि जो है दूसरी तरफ चली जाती है ना। एक दफे आंखें तो देख लेती हैं, आंखों का काम है देख के छोड़ देना। कोई भी गलत सीन देख लिया टीवी पर, मोबाइल पर, तो वे क्या है, हमारा मन जो है वो स्क्रीन का काम करता है। टीवी स्क्रीन होती है ना, वो उस पर बार बार चलता है, तो देखो ही ना, आंखों की संभाल करो, है ना। भाई देखो रास्ते में कूड़ा पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, तो हम उसको उसी देखते हुए चलते हैं क्या, इग्नोर कर देते हैं कूड़ा। तो ऐसी गंदे चित्र भी आते हैं, मोबाइल पे सब कुछ आता है, टीवी पे भी आता है, हमें क्यों देखना, इग्नोर। मुझे तो भाई जी रास्ते में चलता है, ये पता नहीं कौन कौन मिले रास्ते में नहीं, अब बताओ जो गंदगी पड़ी है, हम गंदगी को देख के थोड़ी चलेंगे, हम तो बच के चलेंगे ना उससे, या उसके ऊपर चढ़ के जाएंगे, हमारे तो पैर वैर खराब हो जाएंगे सब, फिर नाते फिरो। इसलिए हमें बच के आंखों का कार्य करना है, आंखों को बचाओ जितना हो सके, क्योंकि ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। बाबा ने भी कहा मनसा वाचा कर्मा पवित्र बनना है, ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है मीठे बच्चे, ध्यान और योग बिल्कुल अलग चीज है। ध्यान में चले जाते ना, संदेशी ध्यान में चली गई, हमारी देवता दादी थी, कितना ध्यान में रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, फल का टुकड़ा काट के डाल दिया उसके मुंह में, चबा दिया, बस 1.5-2 महीने ध्यान में रहा। लेकिन ध्यान से बाबा कहते ध्यान में जाने से कोई प्राप्ति नहीं है। राज देख रहे हैं, कृष्ण की राज देख रहे हैं, बाबा की तो याद नहीं है ना उसके अंदर। जब बाबा की याद होगी तब विक्रम विनाश होंगे, तब हमें प्राप्ति होगी। इसलिए योग अलग है, ध्यान अलग है।